चला है कुछ अहम खबरों पर नजर डालने का। हिसार से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिसार में सावित्री जिंदल का ये बहुत बड़ा ऐलान। सावित्री जिंदल ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सावित्री जिंदल ने कहा कि जो समर्थक कहेंगे वही करूंगी, मेरा चुनाव लड़ना तय है, चुनाव जरूर लड़ूंगी, ये मेरा आखिरी चुनाव है, जनता की सेवा करना चाहती हूं। तो सावित्री जिंदल चुनाव लड़ने की इच्छा जो है जाहिर कर चुकी हैं और ऐसे में सावित्री जिंदल की तरफ से कहा गया है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, सेवा करना चाहती हूं जनता की। तो चुनाव लड़ने का ऐलान सावित्री जिंदल ने किया है। साथ ही सावित्री जिंदल की तरफ से कहा गया कि जो समर्थक कहेंगे वही करूंगी, मेरा चुनाव लड़ना तय है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हिसार से, ये बड़ी जानकारी। देखिए हिसार में सावित्री जिंदल का ये बहुत बड़ा ऐलान करते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है सावित्री जिंदल ने। जाने के बाद जब मैं आई तो मेरा भी इन्होंने बहुत ज्यादा साथ दिया। मुझे 10 साल तक इन्होंने सरकार के अंदर रखा। उसके बाद 10 साल और हो गए तो भी मेरा इन्होंने इतना साथ दिया। मैंने जब कभी किसी को बुलाया या कोई भी बात हुई फिर वो सबसे पहले आगे बढ़ कर मेरा साथ दिया है। तो जब इन्होंने मेरा इतना साथ दिया है कि मेरे परिवार के सदस्य हैं तो मुझे भी इनकी बात मैं मानूंगी और जिस तरह से कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। तो इन लोगों ने ये भी कहा कि 4 बेटे, आपके 5वां बेटा हिसार शहर है आपका और लगातार 5वां बेटा पुकारे कर रहा है कि आपकी घोषणा हो कि मैं चुनाव लड़ूंगी। मैंने तो आपको कह दिया कि मेरे सारे अपने बच्चे हैं, सारे मेरे बेटे हैं, फिर जो कहेंगे मैं वही करूँगी। तो चुनाव लड़ना तय है, चुनाव लड़ना तय है। अगर कोई पार्टी आपको ऑफर देती है चुनाव लड़ने, मैं चुनाव सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए लड़ना चाहती हूँ। तो मैं यही चाह रही थी कि मुझे अब की बार ये मेरा लास्ट चुनाव है। मैं चाह रही थी कि मुझे सेवा करने का मौका मिले, मैं अपने हिसार के बच्चों की सेवा कर सकूं। तो यहाँ से मौका नहीं मिला तो मैं सेवा करना चाहती हूँ। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर सेवा करूँगा। किसी पार्टी की आप एक तरह से टिकट चाहती है या निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे? तो जिस तरह से भी संभव होगा, मुझे नहीं मालूम, तो चुनाव जरूर लड़ूंगा। तो सुना आपने, सावित्री जिंदल का कहना है कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं। अब सावित्री जिंदल का ये कहना है कि जो समर्थक कहेंगे वही करूंगी, मेरा चुनाव लड़ना तय है, चुनाव जरूर लड़ूंगी, ये मेरा आखिरी चुनाव है, जनता की सेवा करना चाहती हूं। और ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे विशेष सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, देखिए सावित्री जिंदल का अब ये कहना है कि मेरा चुनाव लड़ना तय है और ये भी वो कहती हुई नजर आई हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, जनता की सेवा करना चाहती हूं मैं। और बिल्कुल देखिए सावित्री जिंदल ने खुल करके ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे और जो समर्थक कह रहे हैं उनके हिसाब से चलेंगी। समर्थकों को अपना परिवार बताते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान उनकी तरफ से कर दिया गया है और अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या संज्ञान लेती है। क्या सीट चेंज की जा सकती है या फिर सावित्री जिंदल निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ेंगे, ये भी देखने वाली बात है। हालांकि तमाम जो समर्थक है वो उनके आवास पर पहुंचे थे। आवास पर पहुंचने के बाद उनकी तरफ से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया। कमल गुप्ता जो है वहां से मौजूदा विधायक है, मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं उनका विरोध करते हुए ओपी जिंदल के, स्वर्गीय ओपी जिंदल के नारे जो है जिंदाबाद के नारे लगाते हुए तमाम समर्थक जिंदल हाउस पहुंचे और कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की बात जो है वो कहते हुए नजर आए कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। अब सावित्री जिंदल की तरफ से भी कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया गया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, मेरा आखिरी चुनाव है और जनता की सेवा वो करना चाहती हैं। इस प्रकार की बात जो है सावित्री जिंदल यहाँ कहती हुई नजर आई है। साधना जी, बिल्कुल। अब तो खुले तौर पर सावित्री जिंदल ने कह दिया है कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी, लेकिन रवि यहाँ पर यह सवाल उठता है कि उन्होंने कहा है कि मेरा आखिरी चुनाव है तो जनता की सेवा करना चाहती हूं मैं। समर्थक तो ये कह रहे हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़े, तो क्या वो निर्दलीय चुनाव अब लड़ सकती हैं? देखिए ये फैसला जो है सावित्री जिंदल खुद लेंगी, किस प्रकार से उनको चुनाव लड़ना है, किस प्रकार से कोई अन्य पार्टी, अन्य दल जो है वो उसमें शामिल होंगे या फिर निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ेंगे, ये उनका फैसला रहने वाला है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमाम समर्थक उनके पास पहुंचे, तमाम समर्थकों की तरफ से कहा गया कि आप चुनाव लड़ लिए, हम आपके साथ हैं और उन तमाम समर्थकों को कहीं ना कहीं आश्वासन देती हुई सावित्री जिंदल नजर आई और ये कहती हुई नजर आई कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, आखिरी चुनाव है, जनता की सेवा करना चाहते हैं।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल ही सूची जारी की गई थी, 67 नामों की सूची जारी की गई थी। इसके बाद अनेक ऐसे चौंकाने वाले जो फैसले हैं, तमाम जो उनके समर्थक हैं, तमाम उनके इच्छुक उम्मीदवार थे जिनकी टिकट कटी है, वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब सावित्री जिंदल की तरफ से भी बड़ा ऐलान, एक बड़ा परिवार जो है वो माना जाता है। हाल ही चुनाव हुए थे, नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था, उसके बावजूद इस प्रकार के जो स्वर हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तमाम समर्थक उनके आवास पर पहुंचे और सावित्री जिंदल ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अब कहीं ना कहीं इतना बड़ा परिवार अगर चुनाव में आता है, इतना बड़ा परिवार जिसको लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में तमाम जो है उनसे बातचीत की, तमाम नेताओं से उनकी मुलाकातें करवाई, तब जाकर नवीन जिंदल जो है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए राजी हुए। इस प्रकार की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं। अब ठीक 2 से 3 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हैं तो उनकी अनदेखी की गई है। अनदेखी के कारण वो नाराज भी नजर आ रहे हैं और तमाम समर्थकों के साथ खड़ी हुई भी नाराज आ रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को यही रहने वाली है, तमाम जो नाराज उम्मीदवार हैं उनको कैसे मनाया जाए, उनको कैसे समझाया जाए। देखिए, सावित्री जिंदल कोई छोटा नाम नहीं है, स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल की धर्मपत्नी है, जिंदल ग्रुप की मालकिन है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम उनका है और हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा जो है जाना पहचाना चेहरा है। चाहे नवीन जिंदल की बात करें, चाहे सावित्री जिंदल की बात करें, तो यहाँ कहीं ना कहीं बड़ा डेंट जो है भारतीय जनता पार्टी को लगता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल रवि, आपने सही कहा, क्योंकि कल जब पहली सूची जारी की गई तो कई लोगों के जो टिकट हैं वो कटे भी हैं और लगातार बगावती सुर भी यहां पर पार्टी को देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले भी हम बात कर रहे थे, लक्ष्मण सिंह नापा ने भी पार्टी को छोड़ दिया और वहीं रतिया से वो टिकट मांग रहे थे। कर्णदेव कंबोज ने भी पार्टी को छोड़ दिया है, तो वहीं सुखिंदर सिंह मांडी ने भी पार्टी को छोड़ा है। तो इस तरह के कई बड़े झटके जो है वो यहाँ पर लगे हैं और अब जिस तरह से सावित्री जिंदल ने खुले तौर पर कह दिया है कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगी, समर्थक जो कहेंगे वही करूंगी। समर्थक तो ये भी कह रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ी, तो क्या ये उनका आखिरी चुनाव है इसलिए चुनाव लड़ना चाहती है या फिर उनका मकसद यही है कि वो जनता की सेवा करना चाहती है? देखिए, कहीं ना कहीं जो राजनेता होते हैं, जो राजनीति में कदम रख चुके हुए लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं और एक्टिव राजनीति का हिस्सा रहना चाहते हैं। यहाँ अनदेखी हुई है और कहीं ना कहीं अनदेखी का शिकार सावित्री जिंदल जो हुई हैं। माना यही जा रहा है कि जो कमल गुप्ता हैं वो उनकी संघ के साथ अच्छी उठ बैठ है, संघ के संपर्क में वो अच्छे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ऊपर से वो टिकट फाइनल करा के लेके आए हैं। हाल ही में पीछे कुछ दिन पहले नवीन जिंदल जो सांसद हैं कुरुक्षेत्र से, उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हुई थी। तमाम नेताओं से उनकी 1 to 1 जो है मुलाकातें हुई हैं इस टिकट को लेकर, हिसार विधानसभा क्षेत्र को लेकर। उसके बाद उनकी अनदेखी की गई है, तो नाराजगी बिल्कुल लाजमी है और नाराजगी के चलते तमाम समर्थक उनके आवास पर इकट्ठा हुए। तमाम समर्थकों की तरफ से जो है चौधरी ओम प्रकाश जिंदल के जो है नारे लगाए गए, उनके जयघोष में ये तमाम नारे थे और कहीं ना कहीं सावित्री जिंदल को भी ये कहते हुए नजर आए कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो जन भावना की बात यहाँ, जन सेवा की बात यहाँ जो सावित्री जिंदल करती हुई नजर आई है। एक बड़ी उम्र की नेता हैं, कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेता हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो ये बात भी कहती हुई नजर आ रही है कि आखिरी चुनाव है और आखिरी चुनाव में वो कहीं ना कहीं जनता की सेवा करना चाहती हैं, तो उसके लिए चुनाव लड़ेंगी चाहे जो हो जाए। अब देखना ये होगा कि वो किस प्रकार से चुनाव लड़ती हैं, निर्दलीय मैदान में जाती हैं या फिर किसी पार्टी का सहारा लेती हैं, किसी अन्य पार्टी में ज्वाइन करते हैं, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इस तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना होगा, डैमेज कंट्रोल करना होगा। इस प्रकार के अगर कुछ एक नेता और बागी हो जाते हैं, किसी नेता और नाराज होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका जो है इस विधानसभा चुनाव में लग सकता है। बड़ा झटका तो यहाँ पर लगता हुआ नजर भी आ रहा है रवि। देखिए, ये तो होता ही है राजनीति में, तो ये तो बिल्कुल संभव भी है। कहीं पर नाराजगी देखने को मिलती है तो कहीं पर बगावती सुर देखने को मिलते हैं। तो क्या इससे पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा? क्या पार्टी कोई फैसला लेगी अब आगे? बिल्कुल, देखिए, पार्टी को इतना बड़ा कद का जो नेता है, अगर वो जाता है, अगर वो छिटकता है, तो कहीं ना कहीं उससे लाजमी है फर्क पड़ना और बड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि बड़ी नेता है, अपनी एक पहचान रखते हैं पूरे देश में ही, अपनी पहचान रखते हैं। चुनाव में जिस प्रकार से वो लगातार एक्टिव रहे हैं, पीछे की अगर बात की जाए तो हालांकि पिछले चुनाव उन्होंने नहीं लड़े थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी में नवीन जिंदल को शामिल कराया गया, कुरुक्षेत्र से उनको मौका दिया गया। उनकी माता हैं सावित्री जिंदल और अब उनकी तरफ से ये खुलकर ऐलान किया गया है कि वो चुनाव लड़ेंगी, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में सोचने की जरूरत है। निश्चित तौर पर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं,
शीर्ष नेतृत्व इसके बारे में संज्ञान लेता हुआ भी नजर आएगा। और अगर इस प्रकार का नेता, इतने बड़े कद का नेता अगर पार्टी को छोड़ता है तो निश्चित तौर पर बड़ा डेंट, बड़ा झटका जो है वो उस पार्टी को लगता है जिस पार्टी को वो छोड़ता है। चलिए रवि, बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सावित्री जिंदल ने चुनाव लड़ने का अब खुले तौर पर ऐलान कर दिया है और ये बहुत बड़ा ऐलान हम इसे कह सकते हैं हिसार में।